आजादी के 75 साल बाद देश में एक ऐसा समय आया है जब फिर एक सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्त कराने की नई मुहिम चलाने की जरूरत पड़ रही है। अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बड़े बड़े लोग शहीद हुए देश में और गांधी जी के नेतृत्व में देश को आज़ादी मिली। 47 साल में बहुत विकास हुआ, देश का अद्भुत विकास हुआ और अकल्पनीय विकास हुआ, किंतु पिछले 10-12 सालों से देश को वापस कुंठित बनाया जा रहा है और पुनः 100 साल पहले पहुंचाने की कार्रवाई चल रही है। इतनी महंगाई हो गई है, 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, 80 रुपए किलो अदरक मिल रही है, अदरक 80 रुपए पाव अदरक हो रही है। आखिर इसको देखेगा कौन? अगर केंद्र सरकार इन सब बातों, प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारों की क्या है? यही कि जनता को सुविधा मिले, जनता को शुद्ध जल मिले, शुद्ध खाना मिले, वाजिब दर पे मिले, पहनने को कपड़ा ढंग से मिले, उसका इलाज ढंग से हो। मुझे कहते हुए गर्व है कि इन सब बातों को सबसे पहले जिसने सोचा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिसने राहुल जी के मार्गदर्शन में एक ऐसी योजना राजस्थान में चलाई है, ऐसी योजनाएं राजस्थान में चलाई हैं। मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद, क्योंकि मैं खुद 70 वर्ष का हूँ और पिछले 45 साल से लगातार 50 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट मूवमेंट हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, चाहे कांग्रेस कमेटी हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो, मैंने कांग्रेस का पल पल बदलता देखा है। पहली बार आज़ादी के बाद एक ऐसा नेता देश के अंदर, राजस्थान में नहीं पूरे देश में बना है, अशोक गहलोत है, जिसने सारी नीतियों को गांधी की सोच के मुताबिक बनाया। जैसे अभी हमारे, आपने देखा होगा कि राजस्थान में महंगाई कैंप लग रहे हैं। महंगाई कैंपों में इतनी राहत लोगों को मिल रही है, इतनी राहत लोगों को मिल रही है कि उनका शब्दों में बखान करना बड़ा मुश्किल है। हम खुद जाके मिल रहे हैं, लोगों से देख रहे हैं, बहुत खुश हैं, लंबी लंबी आशीष देते हैं। जो पेंशन का मामला था, 500 रुपये मिलते थे, वो 1000 हो गए। शहरी नागरिकों को 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसके बाद किसानों का, पहली बार किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिली। जो बड़े बड़े जोता हैं, जिनके पास 200-200 बीघा जमीन है, 300-300 बीघा, 100-100 बीघा जमीन है, उनको तो कभी फर्क पड़ा नहीं। और कांग्रेस ऐसे बड़े लोगों की पार्टी रही भी नहीं कभी। कांग्रेस हमेशा गरीब और मजदूर की पार्टी रही है। सेठों की, बड़ियों की, व्यापारियों की पार्टी नहीं रही कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा अंतिम छोर के लोगों को सोचा है। और मुझे गर्व है इस बात का कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गांधी के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। किसानों को 2000 बिजली यूनिट फ्री दे रहे हैं। उन किसानों को इतनी राहत है कि जहां भी हम गांव में जाते हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही आराम हो गया भाई जी, बहुत आराम हो गया। मैं कहता हूँ खर्चा बच गया। कोई बीमार हो रहा है तो उसका इलाज फ्री हो रहा है, किडनी फ्री बदल रही है। और अब तो लेटेस्ट कल परसों की बात है कि ऐसे पेशेंट जो SMS मेडिकल कॉलेज में या राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे हैं, या किसी ऐसी संस्थान में जो चिरंजीवी योजना के तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जिनको मान्यता मिली हुई है, उनमें इलाज करा रहे हैं। और वो उनके विशेषज्ञ ये महसूस करते हैं कि उनका इलाज यहाँ संभव नहीं, उनको दिल्ली जाना पड़ेगा या उनको बंबई ले जाना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार ने लेटेस्ट सूचना ये जारी की है कि उनको हवाई जहाज से शिफ्ट किया जाएगा, उसका खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी। धन्य है ऐसा नेता जिसने ऐसा सोचा। आखिर आजादी के बाद कोई नेता तो ऐसा हुआ ना। 14 सालों में हम देख रहे हैं कि किसी को जनता की चिंता ही नहीं है। वो कह रहा है कि हम हिंदू हैं, वो कह रहा है तुम मुसलमान हो। अरे भाई, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, क्यों नई नई परेशानी कर रहे हो? ऐसी संस्कृति है हमारे यहाँ बूंदी में, राजस्थान में, कि कई मुस्लिम भाई है जिनके पिताजी का नाम नाथूलाल है, जिनका नाम ही नाथू है। तो ये कट्टरवाद को जो बढ़ावा कर रहे हैं हमारे, दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी, ये अनुचित है। एक भी, अगर आप पिछले 14 साल में देख लीजिए, किसी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी ऐसा काम किया हो जो समस्या का समाधान हो, तो मुझे जरूर बताएं। मैं मेरे बीजेपी के मित्रों से भी कोर्ट में पूछता रहता हूँ। जब भी कोई ऐसी समस्या आती है कि महंगाई हो रही है, कोई बात, नया नया शगुफा छोड़ देते हैं। जैसे अब चुनाव आ रहे हैं, इस टाइम महंगाई की बात करनी चाहिए। जैसे अशोक गहलोत ने महंगाई कम कर दी, इलाज फ्री हो रहा है, ये हो रहा है, जनता बड़ी राहत मिली जनता को। मोदी ने तो नहीं की। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो URC वो चला रहे हैं, वो क्या नाम है उसका, URC ऐसा कुछ है, वो चालू कर रहे हैं। अलग अलग दो एक ही कानून बनाएंगे पूरे देश में। अब क्या होगा, लोगों का ध्यान भटकाते हैं महंगाई से, इनसे और उनसे भटका के कि नहीं एक कानून, सब कहेंगे मत बनाओ मत बनाओ। इस चक्कर में 24 लिए मैं आपके प्रयास को साधुवाद देता हूँ
और उन व्यक्तियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ जिन्होंने आपका सहयोग लेकर ये मिशन शुरू किया है। वाकई ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा और आपके इस प्रयास को मैं नमन करता हूँ। और हम निरंतर रूप से हम तो ये प्रयास कर ही रहे हैं और इतनी जागरूक हो गई जनता राजीव गांधी जी के द्वारा लाए गए कंप्यूटर से। जब राजीव गांधी, मैं अच्छी तरह कॉलेज में पढ़ता था, जब राजीव जी कंप्यूटर लेके आए तो अटल बिहारी जी ने संसद में बैलगाड़ी से प्रकट किया कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और आज मोदी जी की दुकान ही सोशल मीडिया से चल रही है, जो राजीव गांधी की देन है। अच्छा, कोई भी समस्या है जवाहरलाल जी जिम्मेदार है। अरे भाई स्वर्ग में जाएंगे उनको पढ़ने इतने मूर्ख लोग हैं बिना पढ़े लिखे कि इस जमाने में जहाँ 90% बच्चा ला रहा है, हम जो पढ़ते थे तो 60% लाना ही मुश्किल था, आज बच्चे 90-95% नंबर ला रहे हैं। वहां पे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करना, और कोई न तो कोई योजना बनाते हैं न कोई बताते हैं। अब अशोक जी ने तो बनाई, क्यों नहीं ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाई? क्यों नहीं उन्होंने ये सोचा कि भाई महंगाई को राहत दी जा सकती है? आखिर किसी ने, कोई आदमी किसी समस्या पर सोचेगा तभी तो समाधान निकलेगा। लेकिन वो सोच रहा है कि हिंदू मुस्लिम से काम चल रहा है तो क्या जरूरत है। जबकि अब मैं एक बात, ये मेरा निजी विचार है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक बाबा जी और आते हैं आजकल बागेश्वर, वो भी कहा हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। मैंने, तू कहां से बनाएगा, चुपचाप पाठ कर मस्त रहे। फिर कैसे बनाएगा भाई? अब लोकसभा में इनका बहुमत, विधानसभा में बीजेपी का बहुमत, वहां पे केंद्र राज्यसभा में इनका बहुमत, लोकसभा में बहुमत, अधिकतर सरकारें बीजेपी की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर दम तो बनाओ ना, कौन लोग? विशेष तौर से मेरी इच्छा है कि इस तरह के नाटकबाजी लोगों को लोग समझ गए हैं, लोग इनके चक्कर में आने वाले हैं नहीं, चाहे कुछ भी कर लें। और मैं कहता हूँ, अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, भगत सिंह तो हिंदू था ना, हिंदू सरदार धर्म का निर्माण हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। जब रणजीत सिंह ने कहा मुझे एक हिंदू दो, एक लड़का सख्य बनाओ ताकि हिंदुओं को बचाऊंगा, ठीक है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। तो भाई ये सब ये बताएं मुझे बीजेपी आरएसएस वाले कि जब भगत सिंह को फांसी हुई तो कितने आदमी जेल में गए थे? केवल कांग्रेस के लोग गए थे, केवल जवाहरलाल जी पैरवी करने गए थे। और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जब जेल में थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू को हवाई जहाज से लंदन इलाज करने लगे थे। लेकिन ये सब बातें मीडिया वाले नहीं दिखाते। मुझे इस बात का गर्व है कि जो अटल जी हैं हमारे मित्र, ये गोविंदपुरी जी जो हैं, गोविंद अटलपुरी जी जो हैं, ये हमारे संभाग के हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसको मैं साधुवाद देता हूँ उनको भी, आप सबको भी जो युवा हैं। क्योंकि अगर युवा भारत जोड़ो यात्रा जारी होने से एक बड़ी ऊर्जा आई है देश में, और जिस तरह से आदमी हर प्रदेश में राहुल जी की भारत यात्रा में जुड़ा है, उससे केंद्र सरकार बौखलाई हुई है। और कौन का ये लग रहा है, अब एक जगह आ रहा है, आजकल मीडिया में ही आता है कि साहब पाटन में, पटना में सारे इकट्ठे हो गए। अरे भाई, जब कोई चोर मोहल्ले में एक आता है तो सारा मोहल्ला इकट्ठा होता ही है ना, उससे देश को बचाने के लिए। ऐसी स्थिति देश की है कि इससे बचाने, इस बदमाशों से बचाने के लिए पूरे लोग इकट्ठे होंगे ही होंगे, क्योंकि इनको तो देश बचाना है ना। इनको ये थोड़ी है भाषण ठोकने सब जगह। तो महंगाई के बारे में, महंगाई के राजस्थान में बहुत सफल हो रहे हैं। हमारे यहाँ निरंतर रूप से कैंप हो रहे हैं, प्रशासन के लोग और हमारे पार्टी के लोग, हमारी विचारधारा के लोग, जो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, वो हर कैंप में जा रहे हैं। और मैं आपको शब्दों में बखान नहीं कर सकता कि जनता कितनी खुश है। ये आप खुद जाके देखोगे जब भी आप घूम रहे हो सब जगह, कि हमें तो कोई ऐसा आदमी मिला ही नहीं जो कहे कि यार ये क्या हो गया। किसी पेंशन 1000 रुपये हो गई, मेडिकल हो गया, इतने ज्यादा रिलीफ लोगों को मिल रहा है कि इंश्योरेंस का 25 लाख तक कर दिया। अब तो काफी तरह का रिलीफ है और मैं समझता हूँ ईश्वर अशोक गहलोत जी को लंबी उम्र दे। और दूसरी जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें, तो खैर जहाँ भी हैं, जितनी भी हैं, उनको तो अशोक जी को फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन मेरा विनम्र सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यों में या दूसरे क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आके अशोक गहलोत जी ट्रेनिंग लेनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम करने के बजाय जनता को इच्छा करने इनका व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू का बच्चा भी दूध पिएगा, मुस्लिम का बच्चा भी दूध पिएगा, हिंदू का बच्चा भी रोटी खाएगा, मुसलमान का भी खाएगा। तो ये व्यवस्था सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को अशोक गहलोत के पास आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ये पता लगना चाहिए वो ऐसी क्या चीज़ खाता है कि उसको जनता की चिंता हो जाती है और इनको क्यों नहीं होती। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपका प्रयास को साधुवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ आपका प्रयास सफल होगा और सांप्रदायिक शक्ति आने वाले समय में उखाड़ के फेंकेंगे। राजस्थान में तो तय है कि हटाई देंगे, लेकिन आने वाले समय में देश में भी इनको हटाएंगे और राहुल जी की यात्रा सफल होगी। और फिर राहुल जी को हम निवेदन करेंगे, जीत के बाद फिर एक दौरा करें धन्यवाद यात्रा करने के लिए। जब सारी जगह जीत जाएंगे हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे।
नहीं, वो तो मेरे व्यक्तिगत परिचित ही होंगे, क्योंकि 12 में तो मैं काफी प्रभारी रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस का, तो लगभग गांव गांव घूमा हूँ मैं। तो कांग्रेस को जुड़ने के लिए पूर्ण तैयार राहुल जी के प्रियंका के साथ है, ये मान लो आप। और जो स्थापित नेता हैं जिनकी तोंदें 2.5 फीट हो रही है, उनके साथ जनता नहीं है। जनता नया खून चाहती है, जनता नया पानी चाहती है, शुद्ध पानी पीना चाहती है। मटमैले पानी से परेशान हो गई जनता, चाहे वो किसी भी दल के हो। और ये प्रयास चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह का नेतृत्व चिंतन कर रहा है अखिल भारतीय स्तर पर, बहुत जल्दी आप ये देखेंगे कि नए लोग आएंगे और नए उत्साह के साथ काम होगा। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये शुभ कार्य किया है। ये न केवल ये किसी पार्टी विशेष के लिए है, बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के लिए आपका योगदान है। इसका मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, और पूरी जी को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। हाँ।